कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। मानस का नाम मेरे पे नाय माने मेरो मनवा, मैं तो मानस का नाम मेरे नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, सखीरी नाय माने मेरो मनवा। ओ नाय माने मेरो तनवा, सखी नाय माने मेरो तनवा, नाय माने मेरो तनवा, सखीरी नाय माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं रे नाय माने मेरो मनवा। तो चार आना की पाव जलेबी, चार आना के पाव जलेबी, चार आना की पाव जलेबी, चार आना की पाव जलेबी। मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा, मैं तो बैठ सड़क पर खाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं रे नाय माने मेरो मनवा। ओ सात शेर की करूं कड़ैया, सात खेड़ के करोड़ कड़ैया, सात शेर की करूं कड़ैया, सात खेड़ की करोड़ कड़ैया। मैं तो संतन नाथ जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा, मैं तो संतन नाथ जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। ओ चंद्र सखी बजवाल कृष्ण छवि, नंद भजे भजवान कृष्ण ओ चंद्र सखी बजवाल कृष्ण छवि, नंद सखे भजवान कृष्ण। ओ मैं तो हरि चरण चितलाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा, मैं तो हरि चरण चितलाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। ओ नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा। बोल भाग्य बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे श्याम जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगत जननी श्री राधा महारानी की जय। हस्ते क्षत पुष्पाणि गृहीत्वा ध्यानं कुर्यात्। ओमुद्यत कोटि दिवाकराभमनिशं शंखां गदां पंकजं चक्रं बिभ्रतिमिन्दिरावसुमती संशोभिपार्श्वद्वयं कोटिरांगदहारकुण्डलधरं पीताम्बरं कौस्तुभैर्दीप्तं विश्वधरं सवक्षशिलसत् श्रीवत्सचिह्नं भजे। ध्यानं समर्पयामि। पुनस्ते क्षत्पुष्पाणि गृहीत्वा श्रीमद्भागवत महापुराण देवताभ्यो नमः। ध्यानं कुर्यात्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये
वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलीं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं वरहापीडं नटवरवपोः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्राद्वासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्धानवेणुरधरशुधया पूरयन् गोपवृन्दै ध्यानं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत सम्पूजयामि पुनस्त्यक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा सद्गुरुदेवताभ्यो नमः ध्यानं कुर्यात् व्यासं वसिष्ठनक्तारं सक्ते पौत्रमकल्मषं पाराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा सद्गुरुदेवताभ्यो नमः। ध्यानं समर्पयामि दीप्रज्वलितम् ॐ अग्निर्ज्योति ज्योतिकमान्नुक्मो वर्चसा वर्चस्वान् आशिसहस्रधायतवाः जले ज्वाला तले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला श्रीज्वाला देव्यै नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदां शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय हो। जगत जननी श्री राधा महारानी की जय हो। श्री भागवत भगवान की गए आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। जगाने वाला वो हरि नाम यही 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 यही जग के भले की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि रस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मधुपंथ को सन्मार्ग दिखा
छुड़ाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम मुद्गेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो तथा त्वमेव, त्वमेव वेद्या तरुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलिम् ओम जगनेन जगन्मय जन्त देवास्तानि घ्राणा परमेश्वरम् ओम जगनेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनाकं महिमाना सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय वृतय्यतायिने नमो वयं वैष्णवणाय कुरुमहे तमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवणो ददातु कुबेराय वैष्णवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्य माद्धवयन्त समन्त पर्याये स्यात् शौरभौमाः शार्वायुख्यान्ताधा परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडते तदप्येश्लोको अविगीयतो मरुताः पारिवेष्टारो मरुतस्यावचन्ग्रहे आवीतत्सकामप्रेरविश्वे देवा सभा सदते। ओम विश्वतचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्वाता सम्बाहुभ्यां धमते सम्पतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देविका। हरि ओम एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम सौभगाय च विद्महे काममाल्यन्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। हरि ओम जगज्जनन्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकां वकुलचम्पकपाटलाब्जे पौर्णाग्रजात करवीररतालपुष्पै
बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमन युत सुमन सुगंधि सुवास पुष्पांजलि अर्पण करो हे नाथ करो स्वीकार हृदय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जगत जननी श्री राधा महारानी की जय हो जुगल सरकार की जय हो श्री गोपाल लाल की जय हो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो श्री स्वामी जी महाराज की जय हो श्री परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय हो जय जय श्री राधे श्याम हरि श्री राधे वेणुं कणन्तमरविन्ददलायताक्षम् बर्हावतंसमसिताम्बुधसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यो राधिका हृदयसुन्दरचन्द्रहारा श्रीगोपिकानयन जीवनमूलहारा गोलोकधामधिषणध्वज आदिदेवा सत्वं विपस्वसमान् परिपाहि पाहि वृन्दावने सगिरिराजपते ब्रजेश गोपाल वेशकृत नित्य विहार लीला राधापते श्रुतिधराधिपते धरां तुम गोवर्धनो धरण उदर धर्मधारा तस्मै नमो मधुजिदङ्घ्रिसरोजभृङ्ग साण्डिल्यगोत्रकुलवारिधिपूर्णचन्द्र श्रीटीकमाय गुरुवेतपरत्र चापि नित्यं यदीयचरणौ शरणं मदीयम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
जगत जननी श्री राधा महारानी की राधापति कृष्ण चंद्र की सीतापति रामचंद्र की लक्ष्मीपति श्रीमन्नारायण की जगन्नाथ स्वामी की रंगनाथ स्वामी की बद्रीनाथ स्वामी की द्वारिकानाथ स्वामी की गोवर्धननाथ स्वामी की विराट भगवान की वेद व्यास भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री स्वामी जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए जो ब्रह्मादि सुर वंदित चरणारविंद निर्गुण निराकार स्वेच्छामय गोप भेष माया माई सुभेश सुशील शांत सर्वकांत दांत व्यक्ता व्यक्त निरंजन भारावतारण शोक संताप गसन जरा मृत्यु भयादि हरण शरण भक्त संचित धन ऐसे जो आनंद कंद ब्रजवल्लभ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके युगल चरणारविंद को मैं प्रणाम करता हूं एवं कल्याण चाहने वाले जीवों को निरंतर प्रणाम करते रहना चाहिए। अब आइए थोड़ी देर मन को पवित्र करने के लिए हम लोग भगवान नाम संकीर्तन करें, क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है कि जत कीर्तनम जस्मरणम जदीक्षणम जदवंदनम जक्षवणम जदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः नमः। ध्यान देना, जत कीर्तनम जत मरणम जदीक्षणम। श्रोताओं, अगर कलयुग के सभी प्रकार के दोषों से आप लोग मुक्त होना चाहते हैं तो जत कीर्तनम भगवान के नाम का कीर्तन इस मनुष्य को निरंतर करते रहना चाहिए। जस्मरणम भगवान का स्मरण निरंतर इस मनुष्य को करते रहना चाहिए। स्मरणम जदीक्षणम भगवान का दर्शन निरंतर इस मनुष्य को करते रहना चाहिए। जक्षवणम भागवत में सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं भगवान की लीला कथा को निरंतर श्रवण करते रहना चाहिए। देखो, जो नर नारी निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, वंदन करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान की सुंदर सुंदर लीला कथा को जो नर नारी निरंतर श्रवण करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम, वो कलयुग के सभी प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाते हैं। तो आइए थोड़ी देर मन को पवित्र करने के लिए हम सब भगवान नाम संकीर्तन करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। 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 परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री बोलिए। राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन बोलिए। राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा। बरसाने वाले राधा 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 राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा। बरसाने वाले राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। धन राधा श्री राधा श्री राधा। वृंदावन बिहारी लाल की सप्ताह ज्ञान यज्ञ की। कल की कथा में आप लोगों ने गिरिराज गोवर्धन तक की कथा को श्रवण किया। भगवान गिरिराज गोवर्धन को उठाए
और इंद्र के दर्प को गर्त में मिला दिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण कितने वर्ष के थे? 7 वर्ष के। और इसके बाद भागवत महापुराण में सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, महाराज परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण 8 वर्ष के हुए तो दिव्य रास लीला की, महारास लीला की और कामदेव के दर्प को गर्त में मिला दिया। देखिए श्रोताओं, कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण के रासलीला की कथा पर टीका टिप्पणी करते हैं, शंका करते हैं, लेकिन वही लोग शंका करते हैं जिनको रासलीला की कथा का यथार्थ ज्ञान नहीं है। तभी तो श्रीमद् भागवत महापुराण के उद्भट विद्वान श्रीधर स्वामी जी अपनी टीका में लिखे, ध्यान देना, कि ब्रह्मादि जय संरूढ़ा दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपतिर गोपी रास मंडल मंडनः नमः। ब्रह्मादि जय संरूढ़ा। ध्यान देना, कामदेव ने ब्रह्मा से लेकर शंकर से लेकर पशु पक्षियों तक विजय प्राप्त कर लिया। तो उस अभिमानी कामदेव का अभिमान बहुत बढ़ गया। उस अभिमानी कामदेव के दर्प को गर्त में मिलाने के लिए कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने जिस रास लीला को सुशोभित किया, महारास लीला को सुशोभित किया, उन रास रासेश्वर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो। देखिए श्रोताओं, एक दिन की बात है, देवर्षि नारद जी स्वर्ग के नंदनवन में विचरण कर रहे थे। तो वहां पर नारद जी की भेंट किससे हो गई? कामदेव से। अब कामदेव बड़े अभिमान में भरा था, नारद जी को देखा, प्रणाम किया कामदेव। अब बोला कि नारद जी, आप तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, आप तीनों लोकों में विचरण करते हैं, तो क्या किसी लोक में ऐसा योद्धा है जो मुझ कामदेव के साथ युद्ध कर ले? क्योंकि नारद जी, मैंने ब्रह्मा पर विजय प्राप्त कर लिया, मैंने शंकर पर विजय प्राप्त कर लिया, अर्थात संपूर्ण सचराचर जगत पर मैंने विजय प्राप्त कर लिया है। और ऐसी परिस्थिति में अगर कोई योद्धा हो तो बताओ। नारद जी समझ गए कि इसका अभिमान बहुत बढ़ गया है, तो क्यों ना इसको ब्रजराज कुंवर कन्हैया के पास भेज दिया जाए, जो इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए जदुवंश कुल में मथुरा मंडल में प्रकट होकर के सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं। तो नारद जी बोले, कामदेव, तुम्हारे साथ युद्ध करने वाला एक योद्धा है। तो कामदेव ने कहा, कहां रहता है वो, क्या नाम है? नारद जी बोले, वो है ब्रजराज कुंवर कन्हैया। कहीं तुम उनके पास पहुंचे और इस तरह से बढ़ चढ़ करके बात किए तो वो तुम्हारे अभिमान को सदा सदा के लिए खत्म कर देंगे। तो कामदेव बोला, वो रहते कहां हैं? नारद जी बोले, वृंदावन में रहते हैं। अब दिखते कैसे हैं? तो नारद जी बोले, वो ग्वाल बालों के बीच में घिरे रहते हैं, गैयों के बीच में घिरे रहते हैं,
हाथ में बंसी लिए रहते हैं। जब वृंदावन जाना, कामदेव से बोल रहे नारद जी कि कामदेव जब वृंदावन पहुंचना और ऐसे पुरुष को जहां देखना, समझना वही कृष्ण है। युद्ध का प्रस्ताव रख करके युद्ध कर लेना। नारद जी कामदेव का कान भर दिए, तुरंत चले गए वृंदावन भगवान श्री कृष्ण के पास। बोले प्रभु इस बार मैं कामदेव का कान भर करके आ रहा हूं, वो आपसे युद्ध करने के लिए आएगा वृंदावन में। अपने आप को तीनों लोकों का एकमात्र योद्धा समझता है। आप उसके अभिमान को सदा सदा के लिए खत्म कर देना। भगवान बोले वाह कला प्रिय नारद, जिस कार्य को मैं करने में लगा हूं उसी कार्य को तुम भी करने में लगे हो। तो नारद जी बोले प्रभु आपको तो वही प्रिय है जो आपके सिद्धांत को लेकर के चलता है। भगवान बोले ठीक है आने दो। अब कामदेव आया वृंदावन और दूर से खड़ा होकर के भगवान को देखने लगा। अब भगवान वैसे ही स्वरूप धारण करके खड़े हैं वृंदावन में। नारद जी ने भगवान के स्वरूप का वर्णन करके जैसे बताया है, भगवान वैसा ही स्वरूप धारण करके वृंदावन में खड़े हैं। कैसे खड़े हैं ध्यान देना कि आगे गाय पीछे गाय, जित देखो तित गाय, गायन के बीच में गोपाल शोभा पावही, मंद मंद हंसता मुखार वृंद शोभित है, अधर पे धर के वो बांसुरी बजावही, काले घुंघराले बाल गाल पे छिटक रहे, अब भृगुटी चलाई के वो मन को लुभावही, कामदेव यह छवि देख के लुभाए गयो, अपलक देख रहे हो पलक नटा रही, आगे गाय पीछे गाय, जित देखो तित गाय, गायन के बीच में गोपाल शोभा पावही। ध्यान देना भगवान वृंदावन में खड़े हैं, आगे गाय पीछे गाय, जित देखो तित गाय। अब कामदेव दूर से खड़ा होकर के देख रहा है। ग्वाल वालों के बीच में गैयों के बीच में भगवान घिरे हुए हैं, हाथ में बंसी लिए हुए हैं, अब पीतांबर का फेटा कमर में कसे हुए हैं, काले घुंघराले बाल मुखमंडल पर बिखरे हुए हैं। कामदेव दूर से खड़ा होकर के जब भगवान की इस छवि का दर्शन किया तो भगवत भक्तों, जो कामदेव दूसरे को मोहित करता है, वो कामदेव जब भगवान के उस स्वरूप को देखा तो स्वयं मोहित हो गया। लेकिन अपने मन में सोचा नहीं मुझको युद्ध करना है। भगवान देखे कामदेव खड़ा हुआ है तो जिधर कामदेव खड़ा था भगवान उधर ही चले, कामदेव के पास पहुंचे। 8 वर्ष के हैं भगवान। कितने वर्ष के हैं? 8 वर्ष के। कामदेव के पास पहुंच गए भगवान। अब बोले कहो महाशय कहां से आए हो वृंदावन में, क्या नाम है तुम्हारा? कामदेव बोला मेरा नाम विश्व विजयी मकर ध्वज कामदेव है। देखो अभिमान में भर के कितना लंबा चौड़ा नाम बता रहा है, अपने आप को विश्व विजयी बता रहा है। भगवान से बोला तुम्हारा क्या नाम है? भगवान बोले मेरा छोटा सा नाम है कृष्ण। कहो करना क्या है? कामदेव बोला कि मैं सुनता हूं कृष्ण तुम बहुत बड़े विख्यात योद्धा हो, आज तक तुम पर किसी ने
विजय प्राप्त नहीं कर पाई। मेरे साथ युद्ध करोगे? भगवान कृष्ण बोले कौन सा युद्ध करोगे? मैदानी युद्ध करोगे कि किलाबंदी युद्ध करोगे? तो कामदेव बोला ब्रजराज कुंवर कन्हैया, पहले ये बताओ कि मैदानी युद्ध कैसे होता है और किलाबंदी युद्ध कैसे होता है। भगवान बोले जब तुमको यही नहीं मालूम तो युद्ध क्या करोगे मेरे साथ? कामदेव बोला नहीं ब्रजराज कुंवर कन्हैया, ये बताओ कि मैदानी युद्ध कैसे होगा और किलाबंदी युद्ध कैसे होगा। भगवान बोले देखो कामदेव, तुम्हारे साथ मेरा किलाबंदी युद्ध कुछ इस प्रकार से होगा कि मैं एक जगह पर समाधि लगा करके बैठ जाऊंगा और तुम अपनी अप्सरा त्रिलोत्तमा, रंभा, उर्वशी इन सब को लेकर के आना, नाचना गाना, मेरे को रिझाना, और उनके नाचते गाते समय अगर कहीं मेरी समाधि टूट गई अब मेरा मन उनमें लग गया तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। और अगर मेरी समाधि नहीं टूटी, अब मेरा मन उनमें नहीं लगा, तो मेरी विजय होगी और तुम्हारी पराजय। कामदेव बोला ये युद्ध नहीं करूंगा। भगवान बोले क्यों? कामदेव बोला यही युद्ध एक बार मैंने नारद जी के साथ किया था और अपनी सारी कलाओं को मैंने बिखेर दिया, लेकिन काम कला कछ मुनि ही न व्यापी, नारद जी की समाधि नहीं टूटी। और यही युद्ध एक बार मैंने शंकर जी के साथ किया था, तो शंकर जी तो अपनी समाधि खोल करके मेरे को भस्म कर दिए, तो मैं ये युद्ध आपके साथ नहीं करूंगा। अच्छा ये बताओ ब्रजराज कुंवर कन्हैया, ये मैदानी युद्ध कैसे होगा आपके साथ? भगवान बोले देखो कामदेव, मैदान जमुना जी का किनारा रहेगा। भगवान बोले मैदान जमुना जी का किनारा रहेगा और उस जमुना जी के किनारे मैं अंगड़े असंख्य गोपिकाओं के मध्य में बीच में अकेला रहूंगा। भगवान बोले और जिन गोपिकाओं की सुंदरता के सामने त्रिलोत्तमा, रंभा, उर्वशी इन सब की शोभा नगण्य है, कोई गिनती नहीं है। भगवान बोले मैं उन गोपिकाओं के मध्य में बीच में अकेला रहूंगा, उनके अंग प्रत्यंग का स्पर्श भी करूंगा, और यदि मेरे मन में काम भाव आ गया तो तुम्हारी विजय हो जाएगी और मेरी पराजय, और नहीं आया तो मेरी विजय होगी और तुम्हारी पराजय। कामदेव ने कहा बस बस, धन्यवाद धन्यवाद, यही युद्ध करूंगा मैं आपके साथ, क्योंकि जिन नारद और शंकर को मैंने किलाबंदी युद्ध में परास्त नहीं कर पाया था, उन्हीं नारद और शंकर को मैंने मैदानी युद्ध में परास्त कर दिया था। भगवान बोले ठीक है, आगामी शरद ऋतु में जब मैं जमुना जी के किनारे महाभागा गोपिकाओं के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए दिव्य रास लीला करूंगा, महारास लीला करूंगा। ध्रुव बहुत जल्दी नींद आती है कथा में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल
कामदेव ने कहा कि ब्रजराज कुंवर कन्हैया, मैं यही युद्ध करूंगा, मैदानी युद्ध, क्योंकि जिन नारद और शंकर को मैंने किलाबंदी युद्ध में परास्त नहीं कर पाया था, उनको मैदानी युद्ध में परास्त कर दिया था। भगवान बोले ठीक है, आगामी शरद ऋतु में जब मैं महाभागा गोपिकाओं के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए दिव्य रास करूंगा, महारास करूंगा, तो तुम्हारा युद्ध मेरे साथ होगा। भगवत भक्तों ध्यान देना। अब यहीं पर कुछ लोग अपने दूषित चित्त के भाव को सामने रखकर, काम को अजेय जानकर भगवान की रास लीला पर, महारास लीला पर टीका टिप्पणी करते हैं, शंका करते हैं। भगवत भक्तों, यद्यपि काम हम लोगों के लिए अजेय है, हम लोग उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन उस अजेय काम पर आप्त काम आत्मा राम भगवान श्री कृष्ण विजय प्राप्त कर सकते हैं। और एक बात, जिस समय भगवान कृष्ण रासलीला किए, महारास लीला किए, उस समय श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण की उम्र 8 वर्ष की बताई गई है। कितने वर्ष की? 8 वर्ष की। तो मनुष्य मानो तब, तो श्रोताओं, 8 वर्ष के बालक के मन में काम विकार आदि उत्पन्न नहीं हो। अब कह दो नहीं, वो तो ब्रह्म है। तो भगवत भक्तों, श्रोताओं, ब्रह्म कहां नहीं है? ब्रह्म हर जगह है कि नहीं? देश काल दिस विदिशहु माही, कहूं सु कहां जहां प्रभु नाही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। भगवान सर्वत्र है, हर जगह है। अब भगवान को प्राप्त करने के लिए हमारे हृदय में प्रेम कितना है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है, उसको भगवान मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई सोच ले कि मेरा जन्म ऊंचे कुल में हुआ है, मुझको भगवान मिल जाएंगे, उसको भी भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान किससे मिलेंगे? प्रेम से। प्रेम ते प्रकट हो ये मैं जाना। और एक बात बड़े अच्छे समझ लेना सब कोई, भागवत में सुखदेव स्वामी जी बोले, महाराज परीक्षित, ब्रज की जिन गोपिकाओं के साथ भगवान कृष्ण रासलीला किए, महारास लीला किए, वो सब कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी। जिनके साथ कृष्ण रास किए, महारास किए, कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी। वेद की ऋचाएं ही गोपिकाएं बनी थी, ब्रह्म विद्याएं ही गोपिकाएं बनी थी। बड़े बड़े ऋषि मुनि ये सब तपस्या करके क्या बने थे? गोपी बने थे। श्रोताओं, जैसे शरीर में मुख्य क्या है? हमारे शरीर में मुख्य क्या है? प्राण। प्राण निकल जाए तो ये शरीर किसी काम की है नहीं। वैसे आप लोग ये जो भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं, ये जो भागवत की कथा सुन रहे हैं, भागवत जी का प्राण है। रास पंचाध्यायी। जैसे ये शरीर किससे बना है? छित जल पावक गगन, 5 तत्व से मिलकर बना है कि नहीं? तो वैसे ये जो रास पंचाध्यायी है, 5 अध्याय में जो रास महारास का वर्णन है, ये भागवत जी का प्राण है। इसलिए आप लोग रासलीला की कथा को ध्यान से सुनना, और सुनते समय
अपने मन में किसी प्रकार की कोई शंका मत करना। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण 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 राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। बोलिए राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण 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 राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो अब रास लीला की कथा सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। नमः भगवान पिता रात्रि। देखो यहीं से भागवत में रासलीला की कथा कहना प्रारंभ की सुखदेव स्वामी जी। बोले परीक्षित, भगवान पिता रात्रि। श्रोताओ, रासलीला की कथा कहना प्रारंभ किए सुखदेव स्वामी जी, तो पहला शब्द भगवान आया। कौन सा शब्द आया? भगवान। भगवान पिता रात्रि। इसका अर्थ ये हुआ, ध्यान देना, रासलीला भगवान कर सकते हैं, महारास लीला भगवान कर सकते हैं, कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। अब भगवान किसको कहते हैं? अच्छे समझ लेना, भगवान किसको कहते हैं? जिसके भीतर 6 गुण हो उसे भगवान कहते हैं। 6 गुण कौन कौन से हैं? कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यश सहस्रयः ज्ञान वैराग्योश्चैव खैणाम भग इति ऋतः। कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, जिसके भीतर समग्र ऐश्वर्य हो। भगवान किसको कहते हैं? जिसके भीतर समग्र ऐश्वर्य हो। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य, जिसके भीतर समग्र धर्म हो, जिसके भीतर समग्र यश हो, जिसके भीतर समग्र श्री हो, जिसके भीतर समग्र ज्ञान हो, और जिसके भीतर समग्र वैराग्य हो। ये 6 गुण जिसके भीतर होते हैं उसको भगवान कहते हैं। भगवत भक्तों, ये 6 गुण भगवान में ही है, किसी साधारण मनुष्य में नहीं है। तो भगवान पिता रात्रि ही, ध्यान देना, भगवान ने देखा, क्या देखा? कि न पिता रात्रि ही, कि सुहावनी, मनभावनी, लुभावनी,
शरद ऋतु आ गई है और बेला, चमेली आदि के सुगंधित पुष्प चारों तरफ खिल करके महक रहे हैं, गमक रहे हैं। तो भगवत भक्तों, चीर हरण के अवसर पर भगवान ने गोपिकाओं से मिलने के लिए जिन रात्रियों को आमंत्रित किया था, वो सब की सब रात्रियां एक ही रात्रि के रूप में उल्लसित होने लगी। और कहा जाता है कि जिस रात्रि में भगवान कृष्ण रासलीला किए, महारासलीला किए, वो रात्रि 6 माह की थी। जिस रात्रि में भगवान रास किए, महारास किए। और इधर चंद्रदेव क्या देखते हैं कि भगवान का अवतार मेरे कुल में हुआ है और आज भगवान का युद्ध कामदेव के साथ है, तो मैं इस युद्ध में भगवान की सहायता क्यों ना करूं, इस रात्रि की शोभा मैं क्यों ना बढ़ा दूं। भगवान कृष्ण ने मेरा कितना बड़ा सम्मान किया है, अपने नाम के आगे मेरा नाम जोड़ लिए हैं, कृष्ण चंद्र। जब भगवान गोविंद ठाकुर जी इतनी बड़ी कृपा किए हैं, अपने नाम के आगे मेरा नाम जोड़ लिए हैं, तो मैं इस युद्ध में भगवान की सहायता क्यों ना करूं। भगवत भक्तों, ऐसा विचार करके उस दिन चंद्रदेव का मंडल अखंड हो गया कि दृष्ट्वा कुमुदवंतम अखंड मंडलम रमाननाभम नव कुंकुमारुणम वनम च तत कोमल गोभिरंजितम जगौकलम वामदृशा मनोहरम। हरे नमः। कि दृष्ट्वा कुमुदवंतम अखंड मंडलम। भगवत भक्तों, चंद्रदेव ने अपनी चांदनी रूपी अमृत का समुद्र ही उड़ेल दिया, अर्थात वृंदावन के कोने कोने को चंद्रदेव ने अपनी चांदनी से रंग दिया। श्रोताओं, उस समय ब्रजधाम, वृंदावन धाम की ऐसी दिव्य शोभा हो रही थी, मानो सौंदर्य एवं मृदुलता की स्वामिनी लक्ष्मी जी के मुख में कोई कुमकुम लगा दिया। भगवान जब वृंदावन की दिव्य शोभा का अवलोकन किए, वृंदावन की दिव्य शोभा को जब भगवान ने देखा, और इधर सुखदेव स्वामी जी अपने मन में सोच रहे हैं कि मैं परीक्षित को रासलीला की कथा सुनाने जा रहा हूं, महारासलीला की कथा सुनाने जा रहा हूं, तो पहले राधा महारानी से पूछ लूं उनका नाम लेना है कि नहीं लेना है। तो राधा महारानी का ध्यान कर रहे हैं सुखदेव स्वामी जी, ये बात कश्यप संहिता में लिखी हुई है। राधा महारानी का ध्यान कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे राधे वृषभानुभूपतनये, हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते कोकिल रवे, वृंदावनाधीश्वरी। हरे नमः। हे राधे वृषभानुभूपतनये, हे पूर्ण चंद्रानने। राधा महारानी का ध्यान कर रहे हैं सुखदेव स्वामी जी। कह रहे हैं ब्रजेश्वरी राधे, मैं आपके प्रियतम प्राणाधार सुंदर की रासलीला की कथा कहने जा रहा हूं, महारासलीला की कथा कहने जा रहा हूं, तो क्या आपका नाम ले सकता हूं? सुखदेव स्वामी जी बोले। तो राधा महारानी बोली, मेरा नाम मत लेना, न मेरी सखियों का नाम लेना। मेरा नाम लोगे तो कथा नहीं कह पाओगे, क्योंकि भगवत भक्तों, सुखदेव स्वामी जी के मुख से एक बार राधा शब्द निकलता था, एक बार राधा नाम निकल जाता था सुखदेव स्वामी जी के मुख से,
तो भाव में इतना विभोर हो जाते थे कि 6 महीने की समाधि लग जाती थी। तो वही राधा महारानी बोली, मेरा नाम मत लेना। तो अब सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं कि परीक्षित, भगवान जब वृंदावन की दिव्य शोभा का अवलोकन किए, वृंदावन की दिव्य शोभा को जब भगवान देखे तो अपने मन में विचार किए कि जो ब्रज की अनुपम विभूतियां गोपियां हैं उनको बुलाना चाहिए। बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि भगवान बोले जब तक गोपिकाएं आएंगी नहीं तब तक रास महारास ये प्रारंभ होने वाला नहीं है। तो गोपिकाएं वृंदावन में आएंगी कैसे? गोपिकाएं वृंदावन में रात्रि के समय आएंगी कैसे? तो भगवान कृष्ण के पास 3 बंसी थी। एक का नाम मोहिनी था, एक का नाम आकर्षणी था और एक का नाम नंदनी था। तो भगवान कृष्ण अपनी मोहिनी बंसी को उठाए, बोले मोहिनी, मैं तुम्हारी हमेशा इतनी सेवा करता हूं, अपने कोमल अधरों पर रखता हूं, अपनी अंगुलियों से तुम्हारे चरण को दबाता हूं, आज तुम मेरा एक काम करो। आज जब मैं तुमको अपने अधरों पर रखूं तो ऐसा मधुर तान छेड़ देना कि उस तान को जब ब्रज की गोपिकाएं सुने तो जो गोपी जिस कार्य को कर रही हो उस कार्य को करना छोड़ दे और सब की सब दौड़ती हुई वृंदावन में चली आए। तो मोहिनी बंसी ने कहा, प्रभु आप पहले मुझको अपने अधरों पर तो रखिए। भगवान मोहिनी बंसी को अपने अधरों पर रखे और उसमें स्पष्ट क्लीन स्वर जब फूंके, क्या कहना श्रोताओ। भागवत में सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, परीक्षित, निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आज मुरन्योन्मलक्षितोद्यमा सजत्र कांतो जमलोल कुंडलः। हरे नमः। निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम, निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रियः। बताओ, भगवान जैसे ही मोहिनी बंसी को अपने अधरों पर रखे श्याम सुंदर और उसमें स्पष्ट क्लीन स्वर जब फूंके, बंसी वादन जब भगवान किए, बंसी बजाए और बंसी का स्वर जब गोपिकाओं के कान में पड़ा, सब की सब गोपिकाएं जो जिस कार्य को कर रही थी उस कार्य को करना छोड़ दी। तदनंगवर्धनम दौड़ पड़ी। कोई चूल्हे पर दूध औटा रही थी गोपी, और जैसे ही बंसी का स्वर कान में पड़ा दूध औटाना छोड़ दी, दौड़ पड़ी। कोई गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी, जैसे ही बंसी का स्वर पड़ा कान में, कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण के दर्शन की लालसा गोपिकाओं के हृदय में बढ़ गई, दौड़ पड़ी। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, ध्यान देना, जब लोल कुंडलहा, एक कान में कुंडल पहनी एक में पहनी ही नहीं, दौड़ पड़ी। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ए श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, घायल कर जाती है, पागल कर जाती है, घायल कर जाती है,
मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, जब बांस के हो करके इतना तड़पाती है, जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी, तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः, उस काम को करना छोड़ दी। तदनंग वर्धनम, कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण के दर्शन की लालसा से, उत्कंठा से गोपिकाएं सब की सब दौड़ पड़ी। ध्यान देना, जिनके पति पुत्र सगे संबंधी रोक दिए, नहीं जाने दिए, एक कमरे में बंद कर दिए, तो भगवत भक्तों, प्रभु की विरह की वेदना से तो उस गोपी के प्राण ही निकल गए, जिनके पति पुत्र सगे संबंधी रोक दिए, नहीं जाने दिए। और भागवत में सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित, वो गोपी सबसे पहले भगवान के पास वृंदावन में पहुंची जिनके पति पुत्र सगे संबंधी रोक रहे थे, नहीं जाने दे रहे थे, उस सबसे पहले भगवान के पास पहुंच गई। श्रोताओ, अब जब सबकी सब गोपिकाएं वृंदावन में पहुंची, भगवान देखे कि ब्रज की जो अनुपम विभूतियां गोपियां हैं, वो सब मेरे बंसी वादन को सुन करके वृंदावन में आ गई हैं। तो श्रोताओ, भगवान गोपिकाओं को देखे बोले, गोपिकाओं से 4 बात बोले श्याम सुंदर। कितनी बात बोले? 4 बात बोले, जिसमें 3 बात तो ऐसी बोल दिए कि सबकी सब गोपिकाएं खुश हो गई, और 1 बात ऐसी बोल दी कि सबकी सब दुखी हो गई। ध्यान देना, भगवान गोपिकाओं को देखे वृंदावन में, देखते ही क्या बोले कि स्वागतम मो महाभागा प्रियम किम करवाणि बह ब्रजस्यानामयं कश्चिद ब्रूतागमन कारणम। हरे नमः। कि स्वागतम मो महाभागा, भगवान गोपिकाओं को देखे वृंदावन में। सुखदेव स्वामी जी भागवत में कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित, गोपिकाओं को देखते ही भगवान बोले स्वागतम मो महाभागा, अरे गोपिकाओं आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है। गोपिकाएं खुश हो गई, बोली वाह, श्याम सुंदर हमारा स्वागत कर रहे हैं। भगवान देखिए गोपिकाएं खुश हो गई हैं। तो दूसरी बात क्या बोले? प्रियम किम करवाणि बहा, कहो गोपिकाओं, तुम लोगों को जो प्रिय लगे, तुम लोगों को जो अच्छा लगे, ऐसा कौन सा कार्य मैं करूं, बताओ। तो गोपिकाएं और खुश हो गई, बोली वाह, श्याम सुंदर हमसे पूछ रहे हैं कि गोपिकाओं तुम्हें जो प्रिय लगे, जो अच्छा लगे, ऐसा कौन सा कार्य मैं करूं। भगवान देखे गोपिकाएं और खुश हो गई हैं। तीसरी बात क्या बोले? कहो गोपिकाओं, ब्रजस्यानामयं कश्चित्, ब्रज में तो सब कुशल मंगल है ना, तुम्हारे पति पुत्र सब ठीक है ना। तो गोपिकाएं और खुश हो गई, बोली वाह, श्याम सुंदर हमारे पति पुत्र को भी पूछ रहे हैं। भगवान देखे गोपिकाएं और खुश हो गई हैं। तो चौथी बात क्या बोल दिए? कहो गोपिकाओं, ब्रोतागमन कारणम,
रात्रि के समय तुम लोगों का वन में आना कैसे हुआ? मेरा दर्शन कर ली हो, मेरी बात मानो, वापस जाओ। गोपिकाएं बोली, वाह श्याम सुंदर, पहले स्वागत करते हो और फिर ये भी पूछते हो कि जो प्रिय लगे ऐसा कौन सा कार्य मैं करूं। फिर हमारे पति पुत्र को भी पूछते हो और अब कह रहे हो कि ब्रूतागमन कारणम, रात्रि के समय तुम लोगों का वन में आना कैसे हुआ? भगवान बोले, गोपिकाओं, रजन्ने सा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता। भगवान ने कहा कि गोपिकाओं, रात्रि का समय है, हिंसक जीव जंतु घूम रहे हैं और तुम लोग मेरा दर्शन कर लिए हो। वृंदावन की दिव्य शोभा का दर्शन भी तुम लोगों ने कर लिया है। अब मेरी बात मानो, तुम लोग वापस चली जाओ, क्योंकि स्त्रियों का परम धर्म ये है कि भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो हिमायया तद बंधूनां च कल्याणः प्रजानां चानुपोषणम्। हरे नमः। स्त्रियों का परम धर्म ये है कि भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो हिमायया, अपने पति की, सगे संबंधियों की, पुत्र की सेवा करें। भगवान बोले, गोपिकाओं, तुम लोग मेरा दर्शन कर ली और वृंदावन की दिव्य शोभा का अवलोकन भी तुम लोगों ने कर लिया। अब मेरी बात मानो, तुम लोग वापस चली जाओ। तुम्हारे पति तुम्हारी राह देख रहे होंगे, तुम्हारे बच्चों को भोजन कौन देगा? तुम लोग मेरा दर्शन कर ली हो, वापस जाओ। तो गोपिकाएं हाथ जोड़ ली। भागवत में सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित, गोपिकाएं हाथ जोड़ ली और भगवान से क्या बोली? प्यारे श्याम सुंदर, मैवं विभोरहति भवान गदितुम निसंसम संतज सर्व विषयास्तव पाद मूलम भक्ता भज सुदुर्वग्रहमात्यजास्मा देवो जथादि पुरुषो भजते मुमुक्षो। हरे नमः। देखो गोपिकाएं क्या कह रही हैं? कह रही, मयूम विभोर हति भवान गदितुम निसंसम। प्यारे श्याम सुंदर, आप घट घट वासी हैं प्रभु। गोपिकाएं कह रही हैं भगवान से, श्याम सुंदर आप घट घट वासी हैं, आपसे कोई बात छिपी हुई नहीं है। नाथ संतज सर्व विषयांस तव पाद मूलम, हम सब कुछ छोड़ करके आपके चरण कमल की शरण में आई हैं। आप हमारा त्याग मत करिए, आप हमको अपना लीजिए। जैसे भगवान नारायण अपने मुमुक्ष भक्तजनों के ऊपर कृपा करते हैं, वैसे प्रभु आप हम पर कृपा करिए, आप हमको अपना लीजिए, आप हमारा त्याग मत करिए। बड़े अच्छे समझना, गोपिकाओं को ये पूरा ज्ञान है कि कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं है। कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है। एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवत भक्तों, भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर के और कोई दूसरा तत्व नहीं है। गोपिकाएं बोली, प्यारे श्याम सुंदर, आपने कहा कि स्त्रियों का परम धर्म यह है कि वो पति की सेवा करें, पुत्र की सेवा करें। तो गोविंद, प्यारे श्याम सुंदर, आपकी इस उपदेश के अनुसार तो हमको आपकी ही सेवा करनी चाहिए। भगवान बोले, वो कैसे? गोपिकाओं ने कहा, आप ही बताइए। कि जद पत्य पत्य सुहृदा मनुबितिरंगः स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्म विदात्वयोक्तम् अस्तेव में तदुपदेश पदे त्वयि से
प्रेष्ठो भवांस्तनुभृतां किल बंधुरात्मा। हरे नमः। कि जदपत्य पत सुहृदा मनु बेतिरंगा। गोपिकाएं कह रही हैं, प्यारे श्याम सुंदर, संसार में जो हमारे पति हैं, संसार में जो हमारे पुत्र हैं, जो सगे संबंधी हैं, उनके हृदय में आत्मा के रूप में आप ही तो विराजमान हैं। गोपिकाएं कह रही हैं भगवान से, और उनके हृदय से, उनके शरीर से आप निकल जाएं तो क्या उनमें चेतना रहेगी? भगवान बोले नहीं, तो बस आप हमारे वास्तविक पति हैं, हम आपको प्राप्त कर लिए हैं। गोपिकाओं को ये पूरा ज्ञान है कि कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं। गोपिकाओं की बात जब भगवान श्याम सुंदर सुने तो महाभागा गोपिकाओं के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए दिव्य रास लीला करने का मन भगवान बना लिए। अब ब्रज की बड़भाग्नि गोपिकाएं अपनी अपनी चुनरी को जमुना जी के पुलीन पावन तट पर बिछा दी। भगवान उस पर बैठ गए। अब भागवत में सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, परीक्षित, जब भगवान गोपिकाओं के साथ दिव्य रास करना प्रारंभ किए, नृत्य करना प्रारंभ किए, तो आकाश में देवतागण दुंदुभी बजाते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। चारों तरफ से आवाज आई, बोलो रास बिहारी भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। के वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी, वृंदावन कुंज भवन नाचत बनवारी, वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी, वृंदावन कुंज भवन नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी, वृंदावन कुंज भवन नाचत बनवारी, वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी, वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी। धर 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 मुरली अधर, स्वर 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 मधुर मधुर, धर धर मुरली अधर, स्वर 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 मधुर मधुर, धर 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 मुरली अधर, स्वर 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 मधुर मधुर, धर 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 मुरलीधर स्वर स्वर मधुर। वृंदावन कुंज वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी, वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी, वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी, वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी। भगवान महाभागा गोपिकाओं के साथ दिव्य रास लीला करना प्रारंभ किए। गोपिकाएं देखो, भगवान जब गोपिकाओं के साथ दिव्य रास लीला करना प्रारंभ किए, उनके अंग प्रत्यंग का स्पर्श करने लगे, तो गोपिकाओं के मन में एक भाव आ गया। क्या भाव आ गया? कि संसार में जितनी स्त्रियां हैं उन सभी में हम श्रेष्ठ हैं। तब तो कृष्ण हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, हमारे अंग प्रत्यंग का स्पर्श कर रहे हैं, तो भगवान कभी भी अपने भक्तों के हृदय में अभिमान रूपी अंकुर उगने नहीं देते। गोपिकाओं के मन में ये भाव आया, भगवान क्या किए?
सभी गोपिकाओं के मध्य में से, सभी गोपिकाओं के बीच में से अपनी आराधिका सखी को लिए अंतर्ध्यान हो गए भगवान। जब भगवान अंतर्ध्यान हुए तो गोपिकाएं सब की सब, सुखदेव स्वामी जी भागवत में कह रहे हैं परीक्षित, सब की सब गोपिकाएं विलाप करके रोने लगी और वृंदावन के कोने कोने में भगवान को ढूंढने लगी। वृक्षों से, लताओं से, पल्लवों से भगवान का पता पूछने लगी गोपिकाएं। हे कदम्ब जा मुन कचनारा, हे कदम्ब जामुन कचनारा, तुम कहूँ देखे व प्राण प्यारा, तुम कहूँ देखे वो प्राण प्यारा। हे पाकर पीपर बर छोकर, हे पाकर पीपर कर छोर, कहाँ गए चित चोर मनोहर, कहाँ गए चित चोर मनोहर। गोपिकाएं वृक्षों से, लताओं से, पल्लवों से भगवान का पता पूछ रही है। हे कदम्ब जामुन कचनारा, तुम कहूँ देखे वो प्राण प्यारा, हे पाकर पीपर पर छोकर, कहाँ गए चित चोर मनोहर, ये ही विधि विविध भांति बिल पाती, पूछत चली लता अरु पाती। हे कदम्ब, हे जामुन, हे अनार, हे केला, हे पीपल, हे बरगद, जिस गोपी को लेकर के अंतर ध्यान हुए थे उसके चरण के चिन्ह पृथ्वी पर अंकित थे। सब गोपिकाएं देखी, बोली अरे सखी, प्यारे श्याम सुंदर अपनी आराधिका सखी को लेकर के इसी मार्ग से गए हैं। तो सब की सब गोपिकाएं चरण चिन्ह को देखते हुए आगे बढ़ने लगी। भगवत भक्त ध्यान देना, भगवान जिस गोपी को लेकर के अंतर ध्यान हुए थे, कुछ दूर तक भगवान गए, उस गोपी के मन में ये भाव आ गया कि सभी गोपिकाओं में मैं श्रेष्ठ हूं। तब तो श्री कृष्ण मुझको अपने साथ लेकर के जा रहे हैं। उस गोपी ने कहा कि प्यारे श्याम सुंदर, आप मुझको जहां लेकर के चलना चाहते हैं ले चलिए, लेकिन मैं थक गई हूं। भगवान बोले थक गई हो तो क्या करना पड़ेगा? उस गोपी ने कहा प्यारे श्याम सुंदर, अब आप मुझको अपने कंधे पर बैठा करके ले चलिए। भगवान बोले अच्छा। जान गए किसका अभिमान बढ़ गया। भगवान बैठ गए, बोले आप कंधे पर बैठो। और जैसे वो बैठने लगी भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब वो पृथ्वी पर गिर पड़ी, विलाप करके रोने लगी कि हा नाथ हा रमण प्रेष्ठ, क्वासी क्वासी महाभुज। हा नाथ हा रमण प्रेष्ठ, हे नाथ हे रमण, आप मेरे को छोड़कर कहां चले गए प्रभु? अब जो गोपिकाएं चरण चिन्ह देखते हुए आगे बढ़ रही थी, वो सब उस गोपी के पास पहुंच गई।
देखी, बोले अरे सखी, क्या तुम्हें भी प्यारे श्याम सुंदर छोड़ करके चले गए? तो उस गोपी ने कहा, क्या बताऊं सखी, वो तो बड़े प्रेम से मुझको अपने साथ लेकर के जा रहे थे, लेकिन मेरे भीतर अभिमान आ गया, इसलिए वो मेरा त्याग करके चले गए। श्रोताओं, अब तो सब की सब गोपिकाएं विलाप करके रोने लगी। अब वृंदावन के कोने कोने में भगवान को ढूंढ रही हैं। विरह में व्याकुल हो गई गोपिकाएं, गीत गाने लगी, जिसको गोपी गीत कहते हैं। एक बात ध्यान देना, आप सब लोग समझना, जब कोई विरह में व्याकुल होकर के भगवान को पुकारता है, जब कोई आर्त होकर के भगवान को पुकारता है, जब कोई दीन होकर के भगवान को पुकारता है, तो भगवान उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। अभी मत बंद करना कुछ। तो गोपिकाएं सब की सब विरह में व्याकुल होकर के सुंदर गीत गाने लगी। और जब कोई विरह में व्याकुल होकर के, आर्त होकर के, दीन होकर के भगवान को पुकारता है, तो उसकी पुकार भगवान जरूर सुनते हैं। जैसे गोपिकाएं विरह में व्याकुल होकर के सुंदर गीत गा रही है। क्या कह रही है गोपिकाएं? ध्यान देना, सब कोई ताली सेवा हाथ से करते जाना। क्या कह रही गोपिकाएं? जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हि जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हि दयितदृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सवा त्वां विचिन्वते जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः। क्या कह रही गोपिकाएं? जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः। प्यारे श्याम सुंदर, आपके अवतार ले लेने मात्र से ही बैकुंठ आदि लोकों से इस वृंदावन धाम की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य एवं मृदुलता की स्वामिनी लक्ष्मी जी अपना नित्य निवास बैकुंठ लोक छोड़ दी, और जब से आप वृंदावन में आए, तब से लक्ष्मी जी बैकुंठ छोड़ करके वृंदावन में निवास करने लगी। प्यारे श्याम सुंदर, हम सब आपकी गोपिकाएं रात्रि के समय वृंदावन के कोने कोने में आपको ढूंढ रही हैं। क्या आपको हमारे ऊपर दया नहीं आ रही है? और यदि आपको दया आ रही है, तो आप जल्दी से प्रकट क्यों नहीं होते? गोपिकाएं कह रही हैं, सरदोदासये साधु जात सत सरसी जोदर श्री मुसादृसा सूरत नाथ ते शुल्कदाशिका वरदनी न तो नेह किं वदः। क्या कह रही हैं गोपिकाएं? श्याम सुंदर, हम तो आपकी बिना मोल की दासी हैं।
गोपिकाएं कह रहे हैं, प्यारे श्याम सुंदर, हम सब तो आपकी बिना खरीदी हुई दासियां हैं और रात्रि के समय वृंदावन के कोने कोने में आपको ढूंढती हुई फिर रही है। क्या आपको हमारे ऊपर दया नहीं आ रही है? श्याम सुंदर, जिस समय जमुना जी के विषैले जल से हम ब्रजवासियों की मृत्यु हो रही थी, उस समय आप क्यों हमारे प्राणों की रक्षा की? ब्रज में अघासुर आया, बकासुर आया, इंद्र ने भयानक वर्षा की, उस समय आप हम ब्रजवासियों की रक्षा क्यों किए? प्यारे श्याम सुंदर, हमको मर जाने देना था, आपको हमारे प्राणों की रक्षा नहीं करनी थी। गोपिकाएं कह रही हैं, क्या आपने इसीलिए हमारे प्राणों की रक्षा किया कि हम गोपिकाएं रात्रि के समय वृंदावन के कोने कोने में आपको ढूंढती हुई फिर? हम जानती हैं न खलु गोपिका नंदनो भवा न खिल देना मंत्रात्मदृक् बिघन साथ तो विश्वगुप्तये सख उदेवा शाश्वतां कुले। क्या कह रही है गोपिकाएं? प्यारे श्याम सुंदर, हम जानती हैं आप केवल यशोदा नंदन नहीं है, आप केवल नंदनंदन नहीं हैं, आप संपूर्ण शरीरधारियों के हृदय में अंतरंग रूप से विद्यमान परब्रह्म परमात्मा। हम सब आपकी गोपिकाएं रात्रि के समय वृंदावन के कोने कोने में आपको ढूंढती फिर रही है। क्या आपको हमारे ऊपर दया नहीं आ रही है? और दया आ रही है तो आप प्रकट हो जाइए। देखो, भगवान जान गए कि राखेंगी न प्राण यह जान के कुंवर कान। भगवान जान गए कि अगर मैं जल्दी से प्रकट नहीं होऊंगा तो ये गोपिकाएं अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। तो भागवत में सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, परीक्षित, तासामाविर्भूत छौरी, तासामाविर्भूत छौरी। भगवान सभी गोपिकाओं के मध्य में, बीच में, जहां गोपिकाएं विलाप करके रो रही थी, सबके बीचों बीच भगवान बड़ा सुंदर स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए। देवतागण धुंद भी बजाते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। बोलो रास बिहारी भगवान की जय हो। भगवान प्रकट हुए और गोपिकाओं से क्या बोले? भागवत में भगवान बोले कि ब्रज की बड़भागनी गोपिकाओं, न पारे हम निरवध्य संयोजा स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वः जामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृष्य तदबह प्रतियात साधुना। हरे नमः। भगवान बोले, ब्रज की बड़भागनी गोपिकाओं, तुम लोगों ने मेरे लिए घर गृहस्थी रूपी उन बेड़ियों को तोड़ डाला, उन साकल को तोड़ डाला जिसे बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते। और इस रास लीला के अवसर पर जो तुम लोगों से मेरा मिलन हो रहा है, ये मिलन सर्वथा निर्मल है, निर्दोष है। इस मिलन में दोष का नामो निशान भी नहीं है। ब्रज की गोपिकाओं, तुम लोगों ने जैसा प्रेम भाव मेरे प्रति दर्शाया है, वैसा प्रेम भाव अगर मैं तुम लोगों के प्रति दर्शाना चाहूं तो अनंत शरीर से अनंत काल तक जैसा प्रेम भाव तुम लोगों ने दर्शाया है वैसा मैं नहीं दर्शा सकता। इसलिए गोपिकाओं, मैं तुम लोगों का ऋणी रहूंगा। भगवान कह रहे हैं, मैं तुमसे ऋण होने वाला नहीं। तो भगवान एक रास लीला की, एक महारास लीला।
रासलीला में अगणित गोपिकाओं के मध्य में बीच में कृष्ण अकेले थे, और महारासलीला में जितनी गोपिकाएं उतने कृष्ण। अंगना मंगना मंतरे माधवा, माधवम माधवम चांतरेणांगना, इत्थमा कल्पिते मंडले मध्यगा, संजय गौ वेणुना देवकी नंदना। हरे नमः। महारास लीला में अंगना मंगना, दो गोपी के बीच में एक माधव, और दो माधव के बीच में एक गोपी। इत्थमा कल्पिते मंडले मध्यगा। तो श्रोताओं, भगवान की रासलीला की कथा को सुन करके, महारास लीला की कथा सुन करके आप लोग अपने मन में किसी प्रकार की कोई शंका मत करना, क्योंकि भागवत में सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, परीक्षित एवं परिस्वंग कराभिमर्श स्निग्धे क्षणोद्धाम विलास हासई, रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भी जथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। हरे नमः। भगवान की रासलीला की कथा सुनकर, महारासलीला की कथा सुनकर आप लोग अपने मन में कोई शंका मत करना, क्योंकि जैसे नन्हा सा शिशु, नन्हा सा बालक अपनी परछाई के साथ खेलता है, वैसे भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रतिबिंब स्वरूपा प्रजांगनाओं के साथ क्रीड़ा किए, खेल किए। और एक बात ध्यान देना, जिस रात्रि में भगवान कृष्ण रासलीला किए, महारासलीला किए, उस रात्रि की एक और बहुत बड़ी विशेषता थी। एवं सशंकांशु विराजिता निशा ससत्य कामो नुरता बला गणै, शिशैव आत्मन्य वरुद्ध सौरतः सर्वा सरत काव्य कथा रसाश्रय। हरे नमः। जिस रात्रि में भगवान कृष्ण ने रासलीला किया, महारासलीला किया, भागवत में सुखदेव स्वामी जी कह रहे, महाराज उस रात्रि में भगवान ने कामदेव को अपने हृदय में बंदी बना लिया था। शिशैव आत्मन्य वरुद्ध सौरतः, जब कामदेव को अपने हृदय में बंदी बना लिए थे, तो यहां पर किसी प्रकार की कोई शंका रह नहीं जाती। तो भगवान की रासलीला पर, महारासलीला पर किसी प्रकार की शंका हमें नहीं करना चाहिए। अभी आप लोग रास पंचाध्यायी की कथा को श्रवण किए, अब मध्याह्न में विश्राम रहेगा। पुनः जब कथा प्रारंभ होगी तो श्रोताओं, आप लोगों को भगवान कंस का वध करेंगे, उद्धव संदेश, और जरासंध के साथ भगवान का युद्ध, और रुक्मिणी जी के साथ भगवान का विवाह होगा। आप सभी भगवत भक्तगण बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से कथा को श्रवण करें और मानव जीवन को धन्य बनाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जुगल सरकार की जय हो। श्री गोपाल लाल की जय हो। जय राम हरे जय राम हरे जय राम हरे जय राम हरे राम हरे जय राम हरे मनमोहन घनश्याम हरे जय राम हरे जय राम हरे जय राम हरे जय राम हरे राम हरे जय राम हरे मनमोहन घनश्याम हरे जय राम हरे जय राम हरे जय राम हरे जय राम हरे राम हरे जय राम हरे जय मनमोहन घनश्याम हरे जय राम हरे जय राम हरे जय राम हरे जय राम हरे राम हरे जय राम मनमोहन घनश्याम हरे। ओ मानव जीवन पाने वाले वडभागी कहलाते हैं, उनमें से जो वडभागी है सत्संग। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की हरि तोरे आरती उतारो। जय हो गिरधारी तोरी आरती उतारो। जय हो गिरधारी तेरी आरती उतारो।
पाऊं, जब देखी देखी अति सुख पाओ, अति सुख पाऊं कान्हा बलि बलि जाऊं, अति सुख पाऊंगा ना बले बले जाओ, बांके बिहारी तोरी आरती उतारूं, बाके बिहारी तोरी आरती उतारो, इन चरणन पर तन मन वारूं, इन चरणन पर तन मन वारो, तन मन वारूं कान्हा बलि बलि जाऊं, मन जाओ बाबा बलि बलि जाओ, राधा वल्लभ तेरी आरती उतारूं, राधा वल्लभ तेरी आरती उतारो, बांके बिहारी तोरी आरती उतारूं, बाके बिहारी तोरी आरती उतारो, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। द्यो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर सार्हदे मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय हो, जगत जननी श्री राधा महारानी की जय हो, जय जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हाँ, जितने भी बाहर से श्रोता बंधु आए हैं, माताएं हैं, जितने भी भोजनालय हैं, कृपया आप लोग भोजन प्राप्त करने की अपार कृपा करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो नैनन में श्याम समाई गो, हो नैनन में श्याम समाई गो, मोर प्रेम का रोग लगाई गो, हो नैनन में श्याम समाई गो, मोर प्रेम का रोग लगाई गो। हो नैनन में श्याम समाई गो, मोह प्रेम का रोग लगाई गो, हो नैनन में श्याम समाई गो, मोह प्रेम का रोग लगाई गो। लुट जाऊंगी श्याम तोरी लटकन में, लुट जाऊंगी श्याम तोरी लटकन में, बिक जाऊंगी श्याम तोरी मटकन में, बिक जाऊंगी श्याम तोरी मटकन में। ओ तो मधुर मधुर मुस्काई दो, मोह प्रेम का रोग लगाई दो, ओ नैनन में श्याम समाई दो, मोह प्रेम का रोग लगाई दो। ओ मर जाऊंगी श्याम तोरी नैनन पे, मर जाऊंगी श्याम तोरी नैनन पे, मर जाऊंगी श्याम तोरी नैनन में, मर जाऊंगी श्याम तोरी नैनन में। वो तो तुलसी नजर चलाई दो, मोह प्रेम का रोग लगाई दो, नैनन में श्याम लगाई दो, मोह प्रेम का रोग लगाई दो। यो तो पागल को प्यारो है नंद लाला, दीवाने बन के
जग सब वाला वो तो सपने में बतलाई दो मोहे प्रेम का रोग लगाई दो ओ नैनन में श्याम समाई दो मोहे प्रेम का रोग लगाई दो ओ नैनन में श्याम समाई दो मोहे प्रेम का रोग लगाई दो ओ नैनन में श्याम समाई दो मोहे प्रेम का रोग लगाई दो बोल बाके बिहारी लाल की